कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ब्रेंड होता है। वो अपनी कार में कहीं जा रहा होता है, उसके साथ उसके डैडी भी होते हैं। ये दोनों कार में एंजॉय करते जा रहे होते हैं। तभी इन्हें रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है जो खून से लथपथ होता है। उसे बचाने के लिए ब्रेंड जैसे ही कार मोड़ता है, उसकी कार कंट्रोल से बाहर हो जाती है और पेड़ से टकरा जाती है, जिससे उसके डैडी की तत्काल मौत हो जाती है। अब हमें 6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां ब्रेंड जो अपनी डैड की मौत से काफी परेशान और चिंता में दिखाई देता है, क्योंकि वो अपने डैडी की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मानता है। इसलिए वह काफी मात्रा में शराब पीने लगता है। साथ ही डिप्रेशन की वजह से वो अपने शरीर को नुकसान भी पहुंचाता है। खैर, अब जब वो कॉलेज में था तब उसके साथ उसका दोस्त भी होता है। ब्रेंड को एक गर्ल स्टूडेंट दिखाई देती है। वो अपने फ्रेंड को उसके पास भेज देता है क्योंकि वो उससे प्यार करता था। इसी बीच उससे मिलने एक लड़की आती है जिसका नाम लोला होता है। लोला ब्रेंड से प्यार करती थी, पर ब्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड होली से प्यार करता था। यहां लोला ब्रेंड से प्रॉम चलने के लिए कहती है, परंतु ब्रेंड उसे मना कर देता है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड होली के साथ वहां जाना चाहता था। इस पर लोला काफी गुस्सा हो जाती है। इसके बाद ब्रेंड हॉली से मिलता है जो उसे अपनी कार में उसके घर छोड़ना चाहती थी। इसी बीच ब्रेंड और हॉली कार के अंदर रोमांस करने लग जाते हैं। तभी हॉली उसे देख लेती है, जिससे ब्रेंड अपनी बॉडी को काट दिया करता था। अब वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी लोला उसे देख लेती है। यह देखकर लोला उससे काफी गुस्सा होती है, इसलिए वह ब्रेंड से बदला लेने की ठान लेती है। अगले सीन में दिखाया जाता है ब्रेंड को होली उसके घर के थोड़ा पहले छोड़ देती है। जाते जाते ब्रेंड होली से बताता है कि लोला उसे प्रॉम चलने के लिए कहती है, पर वह उसे मना कर देता है। फिर ब्रेंड घर पहुंचकर अपनी माँ से प्रॉम जाने के लिए पूछता है, जिस पर उसकी माँ पूछती है कि वो प्रॉम किसके साथ जाएगा। फिर ब्रेंड अपनी माँ से बताता है होली उसे अपने कार में लेने आएगी। यह सुनकर उसकी माँ होली के साथ जाने से मना कर देती है और उसे टैक्सी में जाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसका मानना था कि टैक्सी ड्राइवर को ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। इससे यह पता चलता है कि ब्रेंड की डैडी की मौत की वजह से उसकी मॉम डिप्रेशन में होती है। उसकी माँ के प्रॉम जाने के मना करने की वजह से ब्रेंड वहां से गुस्सा होकर चला जाता है और गुस्से से अपने गले में पहने हुए ब्लेड से अपने हाथ को चीरते हुए एक सुनसान रास्ते पे चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह एक पहाड़ पर चढ़ता है, परंतु थकान की वजह से वह गिरते गिरते बचता है और किसी तरह ऊपर चढ़ जाता है और अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए म्यूजिक सुनने लगता है। पर तभी उसके पास उसकी मॉम का फोन आता है और अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि कोई उसे खींचकर पीछे ले जाने लगता है। फोन में से यह सब सुनकर उसकी माँ घबरा जाती है। यह आदमी ब्रेंड को एक कार में भरकर कहीं ले जा रहा होता है। इधर उसकी माँ उसे ढूंढने के लिए वहां जाने लगती है। उसकी माँ को यह जगह पता होता है क्योंकि अक्सर ब्रेंड घर से भागकर इसी जगह आता था। ब्रेंड की माँ उसे वहां पर बहुत ढूंढती है, पर उसे दूर दूर तक कहीं ब्रेंड का पता नहीं आता है। उधर हॉली तैयार होकर ब्रेंड के घर पहुंचती है। हॉली जैसे ही डोर खटखटाती है तो ब्रेंड की माँ ब्रेंड के बारे में पूछती है। इस पर हॉली उसे मना कर देती है क्योंकि उसे भी उसके बारे में पता नहीं होता है। फिर ब्रेंड की मॉम पॉल के पास फोन लगाती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है, और उसे ब्रेंड के न मिलने की खबर बताती है। पर पॉल इसकी बात को सीरियस नहीं लेता है क्योंकि ब्रेंड पहले भी ऐसा कर चुका होता है। फिर उसे बताती है कि किसी ने उसके कुत्ते को भी जान से मारने की कोशिश की है, तो पॉल उसकी बात को सीरियस ले लेता है। अगले दिन हॉली उनके डॉग को डॉक्टर के पास ले जा रही होती है, पर उस डॉग की हालत काफी नाजुक होती है और वह रास्ते में मर जाता है। अगले सीन में फिर से वही सफेद कार दिखाई जाती है जिसमें ब्रेंड को ले जाया जा रहा होता है। कार रास्ते में रुकती है और रास्ते में मरे हुए जानवर को अपने साथ ले लेती है। फिर यह कार एक घर के पास रुकती है और हम देखते हैं कि ये लोला और उसके डैडी एरिक होते हैं। इन्होंने ही ब्रेंड को किडनैप किया होता है। लोला अपने रूम में बैठी हुई होती है। तभी एरिक उसे एक ड्रेस देता है जो वो उसके लिए लाया होता है। फिर लोला एरिक के सामने ही अपने ड्रेस को चेंज करती है, जिसे एरिक ध्यान से देख रहा होता है। अगले सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि ब्रेंड होश में आ जाता है और वह खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। वो अपने सामने एरिक को देखता है, जिसके साथ लोला भी होती है। ब्रेंड अपने सामने एक महिला को भी बंधा हुआ पाता है, जिसके माथे पर एक निशान बना होता है। यह सब देखकर ब्रेंड काफी घबरा जाता है और खुद को खोलने की कोशिश करता है, पर वह खुद को खोल नहीं पाता क्योंकि रस्सी काफी तेजी से बंधी हुई होती है। लोला और एरिक ने अपना घर प्रॉम की तरह सजा रखा था क्योंकि ब्रेंड ने उसे प्रॉम जाने से मना कर दिया था, इसलिए लोला अपने घर पर ही प्रॉम मना रही होती है। ब्रेंड काफी चिल्ला रहा होता है, इसलिए लोला उसके गले में इंजेक्शन लगा देती है, जिससे वह चिल्ला नहीं पाता है और काफी शांत बैठा रहता है। फिर एरिक लोला और ब्राउन का एक फोटो खींचता है, जिसके बाद एरिक उस लेडी को भी उसके पास बैठा देता है और इन तीनों का भी फोटो खींचता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है
कि ये सभी डिनर कर रहे होते हैं, पर वो लेडी कुछ नहीं खा रही होती है। तो लोला उसके मुंह में जबरदस्ती खाना डालती है, लेकिन वो लेडी खाना नहीं खाती। फिर लोला ब्रैंड के पास जाती है और उसे भी जबरदस्ती चिकन खिलाने लगती है, मगर ब्रैंड अपना मुंह नहीं खोलता है। उसके बाद ब्रैंड उसे टॉयलेट करने के लिए कहता है, लेकिन लोला उसे टॉयलेट नहीं जाने देती है। फिर वह दूध का ग्लास खाली करती है और ब्रैंड के जिप को खोलकर ग्लास में ही टॉयलेट करने के लिए कहती है, लेकिन ब्रैंड टॉयलेट नहीं करता क्योंकि वह उसका प्लान होता है। इसके बाद एरिक एक हथौड़ा और कील लेकर आता है और ब्रैंड को बताता है कि उसने ही उसके कुत्ते को कील ठोक कर मारा था। फिर वह ब्रैंड के सिर पर भी कील रखकर मारने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ब्रैंड को 10 सेकंड का टाइम देता है कि अगर वह 10 सेकंड में टॉयलेट नहीं करता है तो वह उसके सिर में कील ठोक देगा। फिर लोला गिनती गिनना शुरू करती है। फिर ब्रैंड को मजबूरी में ही टॉयलेट करना पड़ता है, जिससे एरिक उसे छोड़ देता है। अगले सीन में हम देखते हैं ब्रैंड लोला को लात मारकर गिरा देता है और रस्सी खोलकर भागने लगता है और उनके कार के पीछे जाकर छिप जाता है। तभी एरिक बाहर आता है और अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है। एरिक जैसे ही अपनी कार को पीछे लेता है, सामने उसे ब्रैंड दिखाई देता है। यह देखकर ब्रैंड वहां से भागने लगता है और एरिक उसका पीछा करने लगता है। कुछ दूर भागने के बाद ब्रैंड पेड़ पर चढ़ जाता है, जिसके बाद एरिक की गाड़ी उस पेड़ से टकरा जाती है। तभी लोला वहां पर टार्च लेकर आती है, जिसके बाद ये दोनों ब्रैंड को पत्थर से मारने लगते हैं, जिसमें से एक पत्थर ब्रैंड को लगता है और वह नीचे गिर पड़ता है। फिर ये दोनों उसे अंदर ले जाकर रस्सी से बांध देते हैं। इस बार एरिक उनके पैरों में चाकू धंसा देता है ताकि वह दोबारा यहाँ से भाग न सके। उधर पॉल उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है, जहां उसे एक फोन दिखाई देता है जो टूटा हुआ होता है, और पॉल उस फोन को ब्रैंड की मॉम को दे देता है। अगले सीन में लोला ब्रैंड को अपनी स्केच दिखा रही होती है, जिसमें बहुत से लोगों के स्केच बने होते हैं। ये सब देखकर ब्रैंड को यह पता चल जाता है कि लोला यह सब बहुत पहले से कर रही है और इसमें उसकी मदद एरिक करता था। ये सब उन लोगों को टॉर्चर करके जान से मार दिया करते थे। इसमें ब्रैंड को उस इंसान का भी स्केच दिखाई देता है जिसे बचाने के चक्कर में कार का एक्सीडेंट हुआ था और उसके फादर की डेथ हो गई थी। लोला की इस बुक में ब्रैंड की भी फोटो होती है और उसके माथे पर उन्होंने गोल निशान बना दिया होता है। इसके बाद लोला ने ब्रैंड के सीने पर चाकू से एक हार्ट बना दिया होता है और उसमें अपना नाम लोला स्टोन एलएस लिख दिया होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एरिक ब्रैंड के जख्मों पर नमक छिड़कता है। तभी लोला ब्रैंड के ऊपर पूरा नमक छिड़क देती है, जिससे ब्रैंड को बहुत दर्द होता है। ब्रैंड को दर्द से चिल्लाता देख ये दोनों काफी खुश होते हैं। उसके बाद लोला क्वीन बनती है और सेलिब्रेशन के लिए रेडी होती है। उसके बाद लोला को एक क्राउन पहनाया जाता है। फिर एरिक ब्रैंड के साथ उसकी फोटो खींचता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेलिब्रेशन में आए सभी लोग डांस कर रहे होते हैं और लोला ब्रैंड के साथ, परंतु ब्रैंड डांस नहीं कर रहा होता है क्योंकि उसके पैरों में चाकू धंसा होता है। फिर एरिक उसके ऊपर स्पार्कल छिड़क रहा था, पर लोला को ब्रैंड के साथ डांस करने में मजा नहीं आ रहा था, इसलिए वो एरिक के साथ डांस करने लगती है। इस सीन से यह पता चलता है कि एरिक ही उसका प्रिंस होता है। उसके बाद ये दोनों उस जानवर को काटने के लिए ले जाते हैं जिसे उन्होंने सड़क पर मरा हुआ पाया था। इसके बाद ये लोग एक बेसमेंट का डोर खोलते हैं और उसमें पानी डालते हैं। तभी उसमें से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। उसके बाद एरिक एक बॉक्स लाता है और उसमें से एक ड्रिल मशीन निकाल कर लोला को दे देता है। फिर लोला ड्रिल मशीन से ब्रैंड के सिर में छेद करने लगती है, जैसा कि उस फोटो में बताया गया था। लोला ब्रैंड के सिर में उसके दिमाग तक छेद कर देती है, जिससे वह काफी बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर लोला उबलता हुआ पानी लाती है और उसके दिमाग में डालना चाहती है, पर उसे वो होल छोटा लगता है, जिसके बाद एरिक उस होल को बड़ा करने लगता है। तभी ब्रैंड का हाथ खुल जाता है और वह फ्री होकर एरिक के फेस पर ब्लेड मार देता है। फिर ब्रैंड अपने पैरों से चाकू निकालकर एरिक के गले में धंसा देता है। उसके बाद ब्रैंड और लोला में फाइट होने लगती है। फिर ब्रैंड लोला को मारकर बेहोश कर देता है और एरिक को बेसमेंट में फेंक देता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग उसे खाने लगते हैं। ब्रैंड ये सब देख रहा होता है। तभी लोला उसे धक्का देकर बेसमेंट में गिरा देती है। लोला एरिक को मरा देख काफी दुखी हो जाती है और चिल्लाने लगती है। फिर वह गुस्से में ब्रैंड को उसी बेसमेंट में तड़पता छोड़कर बंद कर देती है। अंदर बेसमेंट में ब्रैंड को एक टार्च मिलता है। ब्रैंड उस टार्च को जलाता है और सभी लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वह किसी तरह उन सबको मार देता है। ब्रैंड देखता है कि वहां हड्डियों का ढेर लगा है। उधर लोला उस लेडी के पास पहुंचती है जिसे सर में छेद किया गया होता है और वह उसे भी जान से मार देती है। उधर होली को यह याद आता है ब्रैंड ने उसे बताया था कि लोली ने उसे प्रॉम जाने के लिए पूछा था। वो जल्दी से पॉल को फोन करके सब कुछ बता देती है। ये सुनकर पॉल लोला के घर की तरफ जाता है और लोला के घर पहुंचकर खिड़की से अंदर की ओर झांकता है तो उसे वहां पर चारों तरफ खून ही खून दिखाई पड़ता है।
फिर वो दरवाजे को तोड़कर अंदर चला जाता है, जहां उसे तोड़फोड़ की हुई चीजें दिखाई पड़ती है। इसी बीच बेसमेंट से पॉल को चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। फिर जैसे ही पॉल बेसमेंट ओपन करता है, उसे वहां ब्रांड दिखाई देता है। तभी लोला उसे धक्का देकर बेसमेंट में गिरा देती है। ब्रेंड पॉल की गन लेकर लोला को मारने की कोशिश करता है, पर लोला बच जाती है और ब्रेंड गन की सारी गोलियां वेस्ट कर देता है। अब लोला ब्रेंड की ब्लेड वाली चेन पहनते हुए उससे कहती है कि वह उसके घर जा रही है उसके माँ को मारने के लिए। ब्रेंड ने उसके डैड को मारा है, इसलिए वह उसका बदला लेगी। यह कहकर लोला वहां से निकल जाती है, पर उसे गाड़ी चलाने नहीं आती है, इसलिए वह पैदल ही चलती है। उधर रास्ते में होली लोला के घर आ रही होती है। इसी बीच कोई उसके गाड़ी से टकरा जाता है, जिसके कारण वह ब्रेक लगा देती है। तभी उसे लोला दिखाई देती है। उसके गले में ब्रेंड का ब्लेड होता है और हाथों में चाकू। फिर लोला हॉली के ऊपर हमला कर देती है, पर किसी तरह हॉली उसे धक्का देकर निकल जाती है। इधर ब्रेंड किसी तरह बेसमेंट से बाहर निकलता है और गाड़ी लेकर अपने घर की ओर चल देता है। ब्रेंड गाड़ी बहुत तेज भगा रहा होता है। इसी समय उसके सामने हॉली आ जाती है, जिसे वह किसी तरह बचा लेता है, पर तभी लोला उसकी गाड़ी से टकरा जाती है और काफी घायल हो जाती है। हॉली ब्रेंड की गाड़ी में आकर बैठ जाती है, जो कि बहुत घबराई हुई होती है। उधर लोला चाकू लेकर घिसलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है, लेकिन जब ये दोनों लोला को अपनी ओर आते देखते हैं तो गाड़ी को रिवर्स लेकर उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, जिससे उसकी मौत उसी वक्त हो जाती है। फिर ब्रेंड अपने घर जाता है, जहां उसकी मॉम ब्रेंड और होली को देखकर बहुत खुश होती है और उन्हें गले लगा लेती है। फिर इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।